सोच के देखो, आज सुबह आपने जो टूथब्रश यूज किया, जो प्लास्टिक बॉटल पकड़ी, जो डिस्पोजेबल रेजर लिया, उनमें से एक भी चीज 500 साल तक नहीं सड़ी। वो जमीन में गई, पानी में गई, आपके बच्चों के शरीर में गई। पर 3 लड़कों ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने ये सब बैम्बू से रिप्लेस कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा है, वो आखिर में आता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 2023 की एक यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट कहती है, दुनिया में हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होती है और उसका सिर्फ 9% रिसाइकल होता है। बाकी सब नालों में, समंदर में, मिट्टी में और सबसे दर्दनाक हमारे खाने में। इंडिया अकेले में 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है हर साल, हर रोज। और इस बड़ी प्रॉब्लम को जवाब एक बैम्बू के जंगल में छुपा था। इस वीडियो में आप जानोगे कैसे 3 यंग इंडियन फाउंडर्स ने प्लास्टिक की दुनिया के खिलाफ एक जंग शुरू की, बैम्बू से। कैसे उन्हें रेन मैटर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने 33 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग दी और कैसे उनका ये काम सिर्फ एक स्टार्टअप स्टोरी नहीं, बल्कि इंडिया के भविष्य की कहानी है। पर इससे भी बड़ी बात, आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस इनोवेशन का सीधा असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है। रुको, मिलिए सौरभ दे, अग्निमित्रा और अभिजीत राजक से, 3 ऑर्डिनरी यंग इंडियंस, इंजीनियर्ड बैकग्राउंड, ना कोई वायरल आइडिया था, ना कोई सिलिकॉन वाली कनेक्शन, पर एक चीज थी, एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक सवाल। अगर बैम्बू इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना तेजी से उगता है, इतना नेचुरल है, तो हम प्लास्टिक क्यों यूज कर रहे हैं? साल था 2019। कोलकाता के पास 3 दोस्तों ने एक स्टार्टअप रजिस्टर किया, अमूडो। नाम भी सोचा समझकर, अमू माने बैम्बू, वुड माने लकड़ी, दोनों एक साथ। पर शुरू होना इतना आसान नहीं था। बैम्बू से प्रोडक्ट बनाना एक चीज है, उसे मास स्केल पर बनाना, क्वालिटी मेंटेन करना, B2B क्लाइंट्स ढूंढना और फिर आम आदमी तक पहुंचाना, ये एक अलग ही जंग थी। पहले सालों में रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिली। मैन्युफैक्चरर्स ने बोला ज्यादा महंगा पड़ेगा, रिटेलर्स ने बोला कस्टमर नहीं खरीदेगा, इन्वेस्टर्स ने बोला मार्केट नहीं है। पर इन्हें पता था एक बात, डेटा उनके साथ था। WHO की 2022 रिपोर्ट कहती है कि माइक्रोप्लास्टिक्स अब ह्यूमन ब्लड में भी फाउंड हो रहे हैं। UNEP की स्टडी कहती है कि 2050 तक प्लास्टिक पोल्यूशन 3 गुना हो सकता है। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं रही, ये एक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी थी। और बैम्बू दुनिया का सबसे तेजी से उगने वाला प्लांट है। कुछ स्पीसीज 24 घंटे में 90 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं। हार्वेस्ट करो, फिर से उगता है। कोई पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, और ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब मिट्टी में मिल जाता है, 500 साल नहीं लगते। लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, एक्चुअली बैम्बू से क्या क्या बन सकता है? रुको, ये जानना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि बैम्बू से तो सिर्फ फर्नीचर बनता है या डेकोरेशंस, पर अमूडो ने इसको एक नए एंगल से देखा। उनका पहला ब्रांड था इमेको। यहाँ बैम्बू के डिस्पोजेबल हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट्स आते हैं, होटल के लिए प्लेट्स, स्पून्स, बोल्स। सोचो, आप किसी होटल में जाते हो, ब्रेकफास्ट में प्लास्टिक का स्पून मिलता है जो एक बार यूज होता है और फिर दुनिया में डूब जाता है। इमेको ने उसे रिप्लेस किया बैम्बू से बने कॉम्पोस्टेबल स्पून से। यूज करो, फेंको, मिट्टी में घुल जाता है। फिर आया शेव को, बैम्बू का रेजर। ये सुनो, इंडिया में हर महीने लाखों लोग डिस्पोजेबल प्लास्टिक रेजर्स खरीदते हैं। एक प्लास्टिक रेजर का हैंडल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक एनवायरनमेंट में रहता है। शेवको का बैम्बू रेजर, सेम शेविंग एक्सपीरियंस, जीरो गिल्ट। और तीसरा ब्रांड था डेनग्रिस, बैम्बू टूथब्रश। इस एक चीज ने सबसे ज्यादा फर्क डाला। इंडिया में सिर्फ टूथब्रश की बात करो, हम 200 मिलियन से ज्यादा प्लास्टिक टूथब्रशेस हर साल यूज करते हैं और फेंकते हैं। बैम्बू टूथब्रश उसी जगह ले सकता है और ये मिट्टी में कुछ महीनों में घुल जाता है। पर अमूडो सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तक नहीं रुका, उन्होंने बैम्बू पॉलीमर कॉम्पोजिट भी डेवलप किया। मतलब बैम्बू और प्लास्टिक को मिक्स करके एक ऐसी मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर में यूज हो सकती है और प्लास्टिक से काफी ज्यादा सस्टेनेबल है। प्लस बैम्बू विनीर्स, ये इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर में यूज होती है। सीधा मतलब अमूडो के पास एक सोल्यूशन है कॉमन मैन के लिए भी और बड़े बिजनेसेस के लिए भी। पर जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है वो है उनका B2B गेम। अमूडो के पार्टनर्स में है हिमालय वेलनेस कंपनी, बॉम्बे शेविंग कंपनी और ITC होटल्स। रुको, सोचो इसका मतलब क्या है? ITC होटल्स इंडिया के टॉप लग्जरी होटल चेन्स में से एक है। वो अपने गेस्ट्स को बैम्बू प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। बॉम्बे शेविंग कंपनी, जो लाखों ऑफ इंडियन मैन की डेली रूटीन का पार्ट है, वो बैम्बू रेजर्स की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये सिर्फ स्टार्टअप सक्सेस नहीं, ये कल्चरल शिफ्ट है। और इन्वेस्टर्स भी ये देख रहे थे। 2019 में कंपनी स्टार्ट हुई। पहला बड़ा सिग्नल आया जब रेन मैटर, जो ज़ीरोधा के निखिल कामत का इन्वेस्टमेंट आर्म है, ने उन्हें पहले $1 मिलियन दिए। ये एक बड़ा वैलिडेशन था।
फिर सितंबर 2025 में ये नंबर 3 गुना हो गया। प्री सीरीज ए राउंड में अमूडो ने रेस किए $4 मिलियन, यानी करीबन 33 करोड़ रुपए। लीड किया फिर से रेन मैटर ने, साथ आए एडवेंट्स ग्रुप, थिंकोवेट और कैस्परिन। 33 करोड़ बैम्बू के लिए। और जो लोग कहते हैं यार ये सब हाइप है, बैम्बू से क्या होगा, प्लास्टिक तो सस्ता है, उनके लिए एक डेटा और सुनना जरूरी है। ग्लोबल सस्टेनेबल पैकेजिंग मार्केट 2028 तक $700 बिलियन से ज्यादा का हो जाने का एस्टिमेट है। इंडिया का सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स मार्केट भी डबल डिजिट ग्रोथ पर है हर साल, और अमूडो का कॉर्पोरेशन वो भी काफी एक्टिव है। बैम्ब्रियो बीको सब स्पेस में जा रहे हैं, मतलब मार्केट रियल है। अब आते हैं उस मोमेंट पर जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। जब अमूडो की टीम इन्वेस्टर मीटिंग्स में जाती थी, कई जगह उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन, बैम्बू प्रोडक्ट्स आर नीश, मतलब सिर्फ वो लोग खरीदेंगे जिन्हें एनवायरनमेंट की परवाह है। पर फाउंडर्स का आर्गुमेंट था, अगर प्रोडक्ट बेटर हो और प्राइस कंपेरेबल हो तो कोई भी यूज करेगा, एनवायरनमेंट के लिए नहीं, अपनी कन्वीनियंस के लिए। और उसी सोच ने उन्हें हिमालय और आईटीसी तक पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। सिर्फ आइडियलिज्म से काम नहीं चलता, आपको प्रॉब्लम को रियल टर्म्स में सॉल्व करना पड़ता है, कॉमन मैन के लिए, उसकी पॉकेट के हिसाब से, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से। अमूडो ने यही किया और इसीलिए वो सरवाइव किए और अब थ्राइव कर रहे हैं। और ये सिर्फ अमूडो की कहानी नहीं है, ये एक सवाल है जो आपसे सीधा कनेक्टेड है। कल सुबह जब आप टूथब्रश उठाओ, एक सेकंड रुको, प्लास्टिक है या बैम्बू? कोई भी बढ़िया बैम्बू टूथब्रश 100 से 200 रुपए में मिलती है, फर्क ही क्या है पॉकेट पर। अगर आप होटल में प्लास्टिक कटलरी यूज करते हो, 1 मिनट सोचना, आपकी एक चॉइस किसी स्टार्टअप को सरवाइव करने में हेल्प करती है। आपकी एक परचेज किसी फाउंडर के सपने को ज्यादा मीनिंग देती है। इंडिया दुनिया में बैम्बू का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास मार्केट है। बस जरूरत है इस टैलेंट को सपोर्ट करने की, अपनी चॉइसेस से, अपनी अवेयरनेस से। अमूडो अभी भी एक ग्रोइंग स्टार्टअप है, उनका फ्यूचर अभी लिखा जा रहा है, पर जो उन्होंने 2019 में शुरू किया वो एक मूवमेंट बन रहा है। प्लास्टिक की दुनिया बैम्बू से बदलेगी, ये अब सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये एक रियलिटी बनता जा रहा है। और वो शॉकिंग हिस्सा जो मैंने ट्रेलर में प्रॉमिस किया था, वो ये है, बैम्बू प्लांट्स एक्चुअली CO2 अब्सॉर्ब करते हैं। कुछ स्टडीज कहती हैं बैम्बू ट्री से 35% ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अमूडो सिर्फ प्लास्टिक रिप्लेस नहीं कर रहा, हर प्रोडक्ट की सेल के साथ एक ऐसी वैल्यू चेन बनती है जो एनवायरनमेंट को एक्चुअली हील करती है। बैम्बू उगाओ, CO2 अब्सॉर्ब होती है, बैम्बू हार्वेस्ट करो, फिर से उगता है, बैम्बू प्रोडक्ट्स बेचो, प्लास्टिक की डिमांड घटती है। एक सर्कुलर लूप जो दुनिया को बेटर बनाता है। ये एक स्टार्टअप की कहानी नहीं, ये एक जिंदगी जीने का एक नया तरीका है। अगर आपको ऐसी रियल फैक्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं जो दिमाग और जिंदगी दोनों बदलें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।